हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। हाँ, आज हम करेंगे आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 8। हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था इंडिया, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, जिसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। फर्स्ट पार्ट में हमने इंडिया का क्लाइमेट के बारे में पढ़ना शुरू किया था। कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेट पर इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद हमने इंडियन सीजन्स पढ़े थे, जिसमें विंटर, समर, मॉनसून, है ना, और रिट्रीटिंग मॉनसून, लैंड ऑफ द मॉनसून, ये सभी हमने पूरा कर लिया था। एंड आज आपको इस लेक्चर में पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के बारे में हम स्टार्ट करेंगे, तो फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा, तभी आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। एंड आपको कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। द रेनफॉल इन इंडिया इज़ नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिया में जो रेनफॉल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी कि पूरे इंडिया में हर जगह यूनिफॉर्म रेनफॉल नहीं होता है। कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है, कहीं पर तो बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कहीं नहीं होती। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है रेनफॉल इंडिया में। इट रेंजेस फ्रॉम वेरी हाई टू लो सॉरी। तो ये जो रेनफॉल का अमाउंट होता है वो रेंज करता है, वेरी करता रहता है, डिफरेंट होता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ मॉनसून विंड्स एंड द रिलीफ फीचर्स। तो ये जो रेंज होती है ना कि रेनफॉल कितना होगा किसी जगह पर, वो डिपेंड करता है कि कोई भी प्लेस जो है उसकी लोकेशन कहाँ पर है, किसके रेस्पेक्ट में, जो मॉनसून विंड्स आती हैं उसकी डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में वो प्लेस कहाँ पर पड़ रहा है ना, उस चीज़ पर डिपेंड करता है कि किसी भी जगह पर रेनफॉल कैसा होगा। तो वही हम पढ़ेंगे यहाँ पर। वेरी हैवी रेनफॉल कैसी जगह पर होता है, जो बहुत ज़्यादा बारिश आती है। द वेस्टर्न घाट्स लाई एट राइट एंगल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून। जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो आपके राइट एंगल पर लाई करते हैं टू द डायरेक्शन ऑफ अरेबियन सी ब्रांच ऑफ दी साउथ वेस्ट मानसून। जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसकी अरेबियन सी ब्रांच, साउथ वेस्ट मानसून की हमने लास्ट लेक्चर में दो ब्रांचेस पढ़ी थी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच पढ़ी थी एंड अरेबियन सी ब्रांच पढ़ी थी। तो साउथ वेस्ट मानसून में जो अरेबियन सी ब्रांच होती है वो उसके राइट एंगल पर लाई करता है वेस्टर्न घाट। ठीक है, अरेबियन सी ब्रांच के राइट एंगल पर लाई करता है वेस्टर्न घाट, उसकी लोकेशन हो गई। सो देयर वेस्टर्न स्लोप्स एंड द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल। इसीलिए राइट एंगल पर लाई करता है उससे, इसीलिए उस एरिया का, वेस्टर्न घाट के जो वेस्टर्न स्लोप्स होते हैं और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन होते हैं वहाँ पर बहुत हैवी रेनफॉल होता है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें अगर हम, इट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल, वहाँ पर भी बहुत हैवी रेनफॉल होता है। एज सम ऑफ द हिल्स ऑफ दिस रीजन लाई डायरेक्टली इन दी पाथ ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। ये वाली जो अभी हमने बात पढ़ी थी वो अरेबियन सी ब्रांच की पढ़ी थी। अब यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात बताई जा रही है कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी बहुत हैवी रेनफॉल होता है, क्योंकि इस रीजन में जो कुछ हिल्स हैं, जो कुछ पहाड़ियाँ हैं, वो भी बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है उसके ही रास्ते पर पड़ती है। आई समझ में? तो आगे क्या बोल रहा है, इनफैक्ट द स्टेट ऑफ मेघालय इन दिस रीजन इज वन ऑफ द वेटेस्ट एरियाज इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट इस एरिया में, कौन से एरिया में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मेघालय जो स्टेट है वो आपका वेटेस्ट एरिया है वर्ल्ड में। ठीक है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, कहाँ पर होती है, मेघालय में। मेघालय मीन्स द अबॉर्ड ऑफ द क्लाउड्स। ठीक है, क्लाउड्स, मेघ, समझ रहे हो, मेघ मीन्स बादल बोलते हैं ना, आलय यानी कि बादलों का घर। चेरापूंजी in this state has one of the world's highest rainfall averages about 1143 सेंटीमीटर पर ईयर। इसी स्टेट में चेरापूंजी एक जगह है, वहाँ पर वर्ल्ड में हाईएस्ट रेनफॉल एवरेज देखा जाता है, यानी कि चेरापूंजी में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल यहीं पर रिकॉर्ड किया गया है, चेरापूंजी में। और यहाँ पर पूरे साल में हर साल 1143 सेंटीमीटर क्या अबाउट रेनफॉल देखा जाता है। मौसिनराम अ प्लेस नियर चेरापूंजी, चेरापूंजी के पास एक और जगह है मौसिनराम, इट हैज़ रिकॉर्डेड एन इवन हायर रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल। इस जगह पर भी और हायर रेनफॉल देखा गया है, जो है आपका ओवर 1700 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा यहाँ पर हैवी रेनफॉल देखा गया है। तो वेरी हैवी रेनफॉल आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं हैवी टू मॉडरेट रेनफॉल। अभी हमने बहुत हैवी रेनफॉल पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे हैवी से मीडियम रेनफॉल जो होता है उसके बारे में। दी सदर्न फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड द गंगा प्लेन इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल गेट हैवी रेनफॉल फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून। जो सदर्न फुट हिल्स हैं हिमालयाज के, गंगा प्लेन है बिहार में एंड वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। बहुत हैवी रेनफॉल नहीं, सिर्फ हैवी रेनफॉल बोल रहा है।
हैवी रेनफॉल होता है कहाँ से, बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, साउथ वेस्ट मानसून की जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वहाँ से हैवी रेनफॉल होता है कहाँ कहाँ, सदर्न फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज पर, गंगा प्लेन्स इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल में. The Indus Plain receives moderate rainfall because the monsoon winds lose most of their moisture by the time they reach this region. जो इंडस प्लेन है, इंडस रिवर वाला एरिया है, वहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है यानी कि मीडियम रेनफॉल होता है, क्योंकि जो मॉनसून विंड्स जो है इस एरिया में आते आते ना उन विंड्स का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है. जो बे ऑफ बंगाल से वो मॉनसून विंड्स अपना मॉइस्चर लेकर आती हैं वो सबसे पहले इन जगह पर आ जाता है, सदर्न फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, गंगा प्लेन एंड वेस्ट बंगाल में. तो इंडस प्लेन तक आते आते वो उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, लूज हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है, कम रेनफॉल होता है. द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया गेट्स फेयरली हैवी रेनफॉल बिकॉज द टू ब्रांचेज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून मीट हियर. जो पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हैं वहाँ पर फेयरली हैवी रेनफॉल देखा जाता है, क्योंकि जो दोनों ब्रांचेज हैं साउथ वेस्ट मानसून की वो यहाँ पर आकर मिलती हैं. कहाँ पर आकर मिलती हैं, पेनिनसुलर इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पर. कौन सी दोनों ब्रांचेज, बे ऑफ बंगाल ब्रांच एंड अरेबियन सी ब्रांच. पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट गेट हैवी रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून और द नॉर्थ ईस्ट मानसून. और जो ईस्टर्न कोस्ट का एरिया है वहाँ पर हैवी रेनफॉल देखा जाता है, और वो हैवी रेनफॉल होता है रिट्रीटिंग मानसून की वजह से, या फिर आप उस रिट्रीटिंग मानसून को क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं. तो ये हमने हैवी टू मॉडरेट रेनफॉल पढ़ लिया. अब हम पढ़ते हैं लो रेनफॉल कहाँ पर होता है. द थार डेजर्ट रिसीव्स लो एनुअल रेनफॉल. थार डेजर्ट में लो एनुअल रेनफॉल होता है. एनुअल रेनफॉल समझो ना, साल भर में कितना रेनफॉल होता है. द अरावली रेंज इज रेदर लो एंड लाइज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मानसून विंड्स कमिंग फ्रॉम द अरेबियन सी. अरावली रेंज में तो और कम होता है, थार डेजर्ट में कम होता है, लेकिन अरावली रेंज में तो उससे भी कम होता है, क्योंकि अरावली रेंज जो है आपकी वो मानसून विंड्स जो अरेबियन सी से आती है ना उसके पैरेलल पड़ती है. आप खुद सोचो ना, पैरेलल पड़ती है, यानी कि मानसून विंड्स तो ऐसे जा रही है और ये अरेबियन सी हो गया आपका, तो पैरेलल पड़ती है, तो यहाँ पर बारिश होती ही नहीं है, कम होती है. हेंस इसीलिए इट अलाउज द विंड्स टू पास विदाउट शेडिंग मच रेन. इसीलिए ये जो अरावली रेंज है ना वो विंड्स को ऐसे ही जाने देती है, उसके आगे कोई बैरियर का काम नहीं करती है, और वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है. एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द मानसून इज टू ड्राई बाय द टाइम इट अराइव्स हियर. और अगर हम बात करें बे ऑफ बंगाल ब्रांच की, बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है, अभी तो हमने अरेबियन सी ब्रांच की बात करी, अब बे ऑफ बंगाल ब्रांच की बात करें तो वो तो और ज़्यादा ड्राई हो जाती है जब तक वो यहाँ पर पहुँचती है, इस जगह पर. कौन सी जगह पर, अरावली रेंज पर पहुँचती है जब. The area north of the Himalayas in Kashmir is a low rainfall region because it is very far from the seas and on the leeward side of the Himalayas. जो एरिया आपका हिमालयाज, जो कश्मीर में आपके हिमालयाज हैं उसके नॉर्थ में जो एरिया पड़ता है वो आपका लो रेनफॉल एरिया है, क्योंकि वो समुद्रों से बहुत दूर पड़ता है ये एरिया आपका, और हिमालयाज के लीवर्ड साइड पर है. लीवर्ड साइड हमने पढ़ा था ना, ये पढ़ी थी हमने डायग्राम, ये वाला पढ़ा था लीवर्ड साइड. लीवर्ड साइड यानी कि रेन शैडो एरिया, जहाँ पर रेन नहीं होती है उसी को हम लीवर्ड साइड बोलते हैं. अदर साइड को, यहाँ पर जो हमने देखा था ड्राई एयर जहाँ पर होती है, तो ये एरिया आपका लीवर्ड साइड में पड़ता है, इसलिए वहाँ पर रेनफॉल क्या होता है, कम होता है. द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो रिसीव्स लो एनुअल रेनफॉल. वेस्टर्न घाट की जो लीवर्ड साइड है वहाँ पर भी लो एनुअल रेनफॉल देखा जाता है. तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल देख लिया. अब यहाँ की नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं. अभी तो हमने क्लाइमेट की बात करी थी, अब नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं. India still has a wide variety of natural vegetation, though a lot of the original forest cover has been removed to make way for increasing population. इंडिया के पास अब भी स्टिल लिख रहा है ना, यानी कि इंडिया के पास अब भी एक बहुत बड़ी वेराइटी है नेचुरल वेजिटेशन की. किसके बावजूद यहाँ के जो ओरिजिनल फॉरेस्ट थे बहुत सारे वो रिमूव कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, ताकि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, जो दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके लिए जगह बनाई जा सके. उसके बावजूद भी इंडिया के पास बहुत सारी ऐसी वेराइटीज़ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन प्रेजेंट हैं. नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 मेजर टाइप्स. इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन की बात करें तो आप उसे 5 मेजर क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड टाइडल फॉरेस्ट. ये 5 टाइप्स हैं जिनके बारे में अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे. ये आपको यहाँ पर मैप में पाँचों जो आपके फॉरेस्ट के टाइप्स हैं वो आपको शो किए हुए हैं. टाइडल फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन वेजिटेशन, ट्रॉपिकल डिसीडियस एंड ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. ये कलर वाइज आप देख सकते हैं. अब हम सबसे पहले इनके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. Tropical rainforests, which have mainly evergreen trees, occurs in regions of very heavy rainfall more than 200 centimeter per year. Tropical rainforest
विच हैव मेनली एवरग्रीन ट्रीज। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमेशा एवरग्रीन ट्रीज ही पाए जाते हैं मोस्टली। एवरग्रीन ट्रीज मीन्स जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जिसमें एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं वो किस एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल देखा जाता है, वेरी हैवी रेनफॉल। समझ रहे हो, अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल पढ़ा था, उसमें वेरी हैवी रेनफॉल पढ़ा था, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखा जाता है, जहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर पर ईयर क्या होती है रेनफॉल होता है। द वेस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न कोस्ट पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा आर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैव सच वेजिटेशन। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला वेजिटेशन है वो कहाँ कहाँ देखा जाता है, वेस्टर्न घाट्स पे, वेस्टर्न कोस्ट पे, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखा जाता है। महोगनी एंड वाइल्ड रबर आर अमंग द कमर्शियली इंपॉर्टेंट हार्डवुड ट्रीज ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो हार्डवुड ट्रीज जो इंपॉर्टेंट है कमर्शियली, यानी कि जिनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, उनमें है आपके महोगनी एंड वाइल्ड रबर। द मेडिसिनल प्लांट, यहाँ आपके मेडिसिनल प्लांट्स कौन से हैं, सिंचोना एंड बैम्बू, वो भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं। सेकंड अब हम पढ़ते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। कौन सा, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, जिसे आप मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फॉरेस्ट है इंडिया में, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमनली यही पाया जाता है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। इट अकर्स ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर द एनुअल रेनफॉल वेरीज बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। ये फॉरेस्ट आपके कंट्री के बड़े पार्ट्स में पाया जाता है, ज़्यादातर पार्ट्स में पाया जाता है, जहाँ पर एनुअल रेनफॉल की रेंज जो होती है वो आपकी 100 to 200 सेंटीमीटर्स होती है। द ट्रीज शेड लीव्स इन द बिगिनिंग ऑफ समर। जब गर्मियों का मौसम आता है तो ये जो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में ट्रीज होते हैं ना, वो अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं। फॉरेस्ट ऑफ टीक, साल, पलाश, पीपल, महुआ, रोजवुड, सैंडलवुड एंड शीशम अकर इन द बेटर पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू एंड द नॉर्थर्न प्लेन्स राइट अप टू द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। ये जो हमने अभी फॉरेस्ट के नेम पढ़े कौन कौन से, टीक, साल, पलाश, पीपल, महुआ, रोजवुड, सैंडलवुड एंड शीशम, ये डेक्कन प्लेट्यू, नॉर्थर्न प्लेन्स और हिमालयाज के जो फुट हिल्स हैं उनसे ऊपर जो वेटर पार्ट्स हैं, जो गीले एरियाज हैं जहाँ पर रेनफॉल होता है, वहाँ पर ये वाले प्लांट्स ग्रो करे जाते हैं। बैम्बू टू ग्रोज अबंडेंटली इन दीज रीजन्स। इन एरियाज में बैम्बू भी ग्रो करता है। इन ड्रायर एरियाज, अभी तो हमने वेटर एरियाज की बात करी, अब अगर हम ड्रायर एरियाज की बात करें जो सूखे एरिया हैं, जैसे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड ईस्टर्न राजस्थान, जहाँ पर एनुअल रेनफॉल की रेंज जो होती है आपकी 50 to 100 सेंटीमीटर होती है। वेजिटेशन चेंजेस टू अ ड्रायर काइंड विद शॉर्ट ट्रीज लाइक बबूल, अ टाइप ऑफ अकासिया। तो अब इनका रेनफॉल का रेंज डिफरेंट हो गया तो वेजिटेशन भी यहाँ पर चेंज हो जाती है। यहाँ पर शॉर्ट ट्रीज होते हैं, जैसे बबूल के पेड़ होते हैं, या अकासिया एक टाइप होता है, उसके टाइप है ये बबूल, ठीक है। थर्ड टाइप है आपका थॉर्न फॉरेस्ट। इन द ड्राई रीजन्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर। जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के सूखे वाले एरिया हैं जहाँ पर सूखा रहता है ज़्यादातर, वहाँ का एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी डाउन है। वेजिटेशन हियर कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट ट्रीज। वेजिटेशन जो होता है यहाँ पर शॉर्ट ट्रीज ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि रेनफॉल कम है ना, इसीलिए। जैसे अकासिया, थॉर्नी बुशेज एंड श्रब्स पाए जाते हैं, कांटेदार पौधे पाए जाते हैं यहाँ पर। दीज प्लांट्स हैव थॉर्नी और वैक्सी लीव्स। इन प्लांट्स की थॉर्नी या फिर वैक्सी लीव्स होती हैं, वैक्स की जैसी, मोम की जैसी लीव्स होंगी या फिर कांटेदार लीव्स होती हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट दिखाए हुए हैं वेस्टर्न घाट्स में, देखना कैसे हरे भरे हैं। और ये है आपके ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट समर में देख रहे हो सारे पत्तियाँ झड़ गई हैं इनकी। और थॉर्न फॉरेस्ट में अब हम आगे पढ़ रहे थे, आगे बोल रहे हैं दिस मिनिमाइजेस ट्रांसपिरेशन एंड दस हेल्प्स दीज प्लांट्स विदस्टैंड विद द ड्राई कंडीशंस। किसकी वजह से, क्या जो अकासिया, ये जो सूखे जगहों पर पेड़ पौधे वाले जो कांटे वाले होते हैं, वैक्सी लीव्स वाले होते हैं, इसकी वजह से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस कम होती है इनमें, यानी कि जो पानी ओढ़ने की प्रोसेस होती है ना प्लांट्स में से, वो कम हो जाती है और इसी वजह से प्लांट्स जो है इन ड्राई कंडीशंस में खड़े रह पाते हैं। ड्राई एरियाज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया ऑल्सो हैव थॉर्न फॉरेस्ट। और पेनिनसुलर इंडिया के जो भी जितने भी ड्राई एरियाज हैं वहाँ पर भी थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ टाइप देखते हैं हम, माउंटेन फॉरेस्ट। द वेजिटेशन इन द माउंटेन्स वेरीज विद द एल्टीट्यूड पर डिपेंड करता है कि माउंटेन्स में वेजिटेशन कैसा होगा, यानी कि जितने ऊंचे पहाड़ होंगे उसके हिसाब से अलग होगा और जितनी नीचे पे होंगे पहाड़ उसके हिसाब से वेजिटेशन अलग होता है। इन दी हिमालयाज में क्या है, इट रेंजेस फ्रॉम ट्रॉपिकल डिसीडियस टू कॉनिफेरस। हिमालयाज जो हैं आपके
इनकी रेंज होती है आपकी ट्रॉपिकल डिसीडियस से कॉनिफेरस तक। कॉनिफेरस ट्रीज लाइक सिडार्स, पाइन्स एंड सिल्वर फर आर जनरली फाउंड एट हाइट्स अबव 1500 मीटर। ये जो कॉनिफेरस ट्रीज हैं वो उन हाइट्स पर पाए जाते हैं जो पहाड़ 1500 मीटर से ऊंचाई पर होते हैं। एट हाइट्स ऑफ अबाउट 3000 मीटर, अगर 3000 मीटर की हाइट पर बात करें तो ट्रीज गिव वे टू अल्पाइन वेजिटेशन। वहाँ पर अल्पाइन वेजिटेशन होता है जिसमें मेनली श्रब्स एंड ग्रासेस ही आते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट आपका फॉरेस्ट टाइप है टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट या फिर आप मैनग्रोव फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं। इट इज फाउंड इन स्वैम्पी एरियाज, दलदल वाले एरियाज में ये वाला टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दैट आर कॉन्स्टेंटली वॉश्ड बाय सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड। जब ऊंची ऊंची लहरें आती हैं और जो सी वाटर की वजह से ना उस एरिया को क्या कर दिया जाता है, वो वॉश्ड अवे हो जाता है, तो दलदल सा बन जाता है। तो उसी जगह को हम बोलते हैं टाइडल फॉरेस्ट या मैनग्रोव फॉरेस्ट। सच वेजिटेशन इज फाउंड ऑलमोस्ट ऑल अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट, स्पेशली इन द लार्ज डेल्टास फॉर्म्ड बाय रिवर्स लाइक गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ऐसे वेजिटेशन आपको पूरे ईस्टर्न कोस्ट में देखने को मिलेंगे, स्पेशली बड़े बड़े डेल्टाज में जो रिवर्स से बनते हैं। बड़े बड़े डेल्टाज जैसे आपकी गंगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये बड़ी बड़ी रिवर्स हो गई ना जिनकी वजह से बड़े बड़े डेल्टाज बनते हैं और वहाँ पर ये टाइडल फॉरेस्ट देखा जाता है। द मोस्ट एक्सटेंसिव टाइडल फॉरेस्ट इज इन दी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जो सबसे ज़्यादा टाइडल फॉरेस्ट देखा जाता है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में देखा जाता है, जिसे हम सुंदरबंस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम का एक पेड़ पाया जाता है, मतलब सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पर, इसलिए हम सुंदरबन भी बोलते हैं इसे। सुंदरबन यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। द ट्री दैट ग्रोज मोस्ट अबंडेंटली इन दिस रीजन। सुंदरी जो पेड़ है वो इस एरिया में ज़्यादा ग्रो होता है। द वुड ऑफ दिस ट्री इज़ ड्यूरेबल एंड इज़ यूज टू मेक बोट्स इन। ये जो सुंदरी पेड़ है ना, इसकी जो वुड होती है, इसकी जो लकड़ी होती है, ड्यूरेबल होती है यानी कि मजबूत होती है, और बोट्स बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। मैनग्रोव्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट एंड इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। मैनग्रोव्स को वेस्टर्न कोस्ट में भी पाया जाता है और अंडमान निकोबार आइलैंड में भी ये वाले टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये हमने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पढ़ लिया। अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, हम सभी को पता है कि फॉरेस्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, बट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से इन प्लांट्स को, इन फॉरेस्ट को रिमूव कर दिया जा रहा है, डिफॉरेस्टेशन करा जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो कंट्री है उसका, हमारे एटमॉस्फेयर की जो साइकिल है वो भी दिन पे दिन खराब होती जा रही है। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट में पढ़ते हैं। फॉरेस्ट आर यूजफुल इन मैनी वेज। बहुत सारे तरीके से फॉरेस्ट हमारे लिए यूजफुल हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो उतनी ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड जो ग्रीन गैस है, उसे आप ग्रीन हाउस गैस है, उसे वो एब्जॉर्ब करेंगे प्लांट्स, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करेंगे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए। लार्ज फॉरेस्ट कवर इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन दीज गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड और गैस, ऑक्सीजन गैस जो है, इनके बीच में बैलेंस बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट कवर होना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इन दोनों गैसेस के बीच में बैलेंस बनाया जा सके। प्लांट्स ऑल्सो एब्जॉर्ब वाटर एंड रिलीज मॉइस्चर इनटू द एयर। प्लांट्स और क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मॉइस्चर रिलीज करते हैं एयर में। सो दे हेल्प इन क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ताकि रेनफॉल हो सके। बिसाइड्स, इसके अलावा रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड ऑन टू सॉइल। जो ट्रीज की रूट्स होती हैं वो सॉइल में खड़ी रहती हैं, जिससे सॉइल इरोजन ना हो। सॉइल इरोजन यानी सॉइल को वाटर या विंड की वजह से जब सॉइल उड़ जाती है, चली जाती है, बह जाती है वाटर की वजह से या विंड की वजह से, तो सॉइल इरोजन ना हो, इसीलिए जो पेड़ों की जड़ें होती हैं ना वो सॉइल में टाइटली होल्ड रहती हैं। फॉरेस्ट ऑल्सो गिव्स अस मैनी यूजफुल थिंग्स। बहुत सारी यूजफुल थिंग्स भी हमें मिलती हैं, जैसे वुड, बैम्बू, फ्रूट्स, ऑयल्स, डाइज, गम्स, मेडिसिन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। रेजिन यूज इन मेकिंग वार्निश। वार्निश बनाने में रेजिन का जो यूज़ किया जा रहा है, आजकल रेजिन आर्ट बहुत फेमस हो रही है ना, तो वो वार्निश बनाने के लिए जिस रेजिन का यूज़ किया जाता है, ये आपका एक स्टिकी सब्सटेंस होता है विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सम ट्रीज़। जो किसी बहुत सारे ट्रीज से इसे ऑब्टेन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, और ये रेजिन आपका एक तरह का स्टिकी सब्सटेंस होता है। स्पेशली पाइन जो ट्री होता है ना, उससे इसे इकट्ठा किया जाता है। लैक इज़ अ डार्क रेड स्टिकी सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय एन इंसेक्ट दैट लिव्स ऑन ट्रीज लाइक द पलाश एंड कुसुम। लैक एक डार्क रेड कलर का स्टिकी सब्सटेंस होता है जो एक इंसेक्ट के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, रिलीज किया जाता है, और ये जो इंसेक्ट होता है आपका पलाश और कुसुम जैसे पेड़ों पर रहता है। लैक इज़ यूज फॉर मेकिंग डाइज। इसका यूज़ किया जाता है डाई बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए और वैक्स को सील करने के लिए। फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू वाइल्ड लाइफ। और फॉरेस्ट जो है वो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ के लिए एक घर है ना, बहुत सारे जानवर यहाँ पर रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस पढ़ ली, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं।
प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आर दी नेचुरल वेल्थ ऑफ अ कंट्री एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड। फॉरेस्ट जो है वो कंट्री की प्राकृतिक धन संपत्ति है और इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एट वन टाइम, एक टाइम पर फॉरेस्ट इन इंडिया कवर्ड अ लार्ज एरिया। पहले कभी फॉरेस्ट जो थे इंडिया में वो बहुत बड़ा एरिया कवर करते थे। बट कटिंग डाउन ट्रीज फॉर वुड एंड क्लियरिंग फॉरेस्ट फॉर कल्टिवेशन एंड हाउसिंग हैव ग्रेटली रिड्यूस्ड दिस कवर। लेकिन पेड़ पौधों को, लकड़ियों के लिए जो काटा जा रहा है, पेड़ों को, फॉरेस्ट को क्लियर करा जा रहा है कल्टीवेशन पर्पज़ के लिए, घरों की सेटलमेंट के लिए, इसकी वजह से फॉरेस्ट का जो कवर है वो पूरा कम होता जा रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है। तो लॉस ऑफ फॉरेस्ट को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। इट कैन बी चेक्ड बाय प्लांटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। डिफॉरेस्ट होने से आप कैसे रोक सकते हो? बहुत सारे पेड़ आपको प्लांट करने होंगे। बाय फेलिंग ट्रीज सेलेक्टिवली फॉर कमर्शियल पर्पजेज, और ऐसे ट्रीज हमें लगाने होंगे, ऐसे प्लांट्स लगाने होंगे जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, हमें ओवरग्रेजिंग नहीं करवानी चाहिए। और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ बीन सेटअप इन देहरादून टू मैनेज एंड प्रोटेक्ट इंडियाज फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में सेटअप किया गया है देहरादून में, जो मैनेज करेगा और प्रोटेक्ट करेगा इंडिया के सभी फॉरेस्ट को। अपार्ट फ्रॉम कंडक्टिंग रिसर्च के अलावा इट ट्रेन्स पीपल टू लुक आफ्टर फॉरेस्ट। ठीक है, ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च करने के अलावा ये लोगों को ट्रेनिंग भी देता है कि कैसे हम फॉरेस्ट की देखभाल कर सकते हैं। लुकिंग आफ्टर फॉरेस्ट सो एज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड मीट द नीड्स ऑफ पीपल एट द सेम टाइम इज कॉल्ड सोशल फॉरेस्ट्री। तो सोशल फॉरेस्ट्री क्या होता है? पेड़ों को देखना, उनकी देखभाल करना ताकि इन्वायरमेंट को भी बचाया जा सके और उसी टाइम पर लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसे भी पूरा किया जा सके, उस चीज़ को हम बोलते हैं सोशल फॉरेस्ट्री। वी सेलिब्रेट वन महोत्सव एवरी ईयर टू एनकरेज पीपल टू प्लांट ट्रीज। और हम हर साल वन महोत्सव सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों को हम एनकरेज करें, उन्हें और बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दें ताकि वो ट्रीज़ को प्लांट करें और हमारे कंट्री के इकोसिस्टम को बचाया जा सके। तो आज हम यहीं तक करेंगे। हमने वाइल्ड लाइफ नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में इंडिया की वाइल्ड लाइफ के बारे में रह रहा है, वो हम पढ़ेंगे एंड इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जुड़े रहिए हमारे साथ, सपोर्ट करते रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।